बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से मैं हाज़िर हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के पार्ट 2 के साथ, क्वेश्चन नंबर मतलब टाइप 4 और टाइप 5 के साथ। तो इसको देखते हैं हमने कैसे रिज़ॉल्व करना है। टाइप 4 और टाइप 5 की अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात की जाए तो इसमें हमारे पास कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है, आइदर ये टाइप 2 की है या टाइप 4 की है या टाइप 5 की है। सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन पे बात करते हैं और उसके बाद इसके प्रूफ पर बात करेंगे। तो देखते हैं इसमें हमारे पास क्या आता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, cos 2x प्लस 30 cos 2x माइनस 30। तो अगर हम इसकी लेफ़्ट साइड देखते हैं, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसको अल्फ़ा कंसिडर किया जाए, इसको बीटा, तो ऐड करने से 2x प्लस 30 2x माइनस 30 प्लस 30 माइनस 30 से कट जाएगा, 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4x। इसी तरह अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये 60 आ जाता है हमारे पास। तो हम पहुंच जाएंगे टाइप 4 या टाइप 5 में से है। तो ऑब्वियसली ये टाइप 4 की आइडेंटिटी है। इसमें हमारे पास दो किस्म के फार्मूलाज होते हैं, या प्रोडक्ट से सम के फार्मूलाज होते हैं या सम से प्रोडक्ट के फार्मूलाज। मगर ये जो स्ट्रक्चर है ये सेम है। अंदर जैसा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अगर यहाँ पर आ रहा है तो इधर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, जबकि अगर अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर आए तो यहाँ इस साइड पर, ठीक है, राइट हैंड साइड पर अगर अल्फ़ा और बीटा आ जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पर अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर मैंने साइड पर बनाया हुआ है ये दोनों में सेम आता है। तो आपने ये याद कर लेना है, 2 साइन कॉस, अगर साइन पहले है और कॉस बाद में है तो यहाँ पर साइन प्लस साइन आएगा। लेकिन अगर कॉस पहले आ जाए और साइन बाद में, 2 कॉस साइन, तो यहाँ पर साइन माइनस साइन आता है। अगर दोनों कॉस आ जाएँ, 2 कॉस कॉस, तो आपको क्वेश्चन कॉस प्लस कॉस में चला जाता है। लेकिन अगर -2 साइन साइन आए तो यहाँ पर कॉस माइनस कॉस। अब बात करते हैं, अगर आप मतलब प्रोडक्ट से सम में जा रहे हैं तो यहाँ पर अल्फ़ा और यहाँ पर बीटा आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर अल्फ़ा और बीटा, जबकि राइट हैंड साइड पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए फार्मूलाज वही है, सबसे पहली ब्रैकेट में अल्फ़ा, दूसरे वाली में लेफ्ट हैंड साइड में बीटा, जबकि राइट हैंड साइड पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा। इसे कहते हैं प्रोडक्ट टू सम फार्मूलाज। तो अगर हम देखें इसको तो 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन माइनस साइन, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसी तरह 2 cos cos और 2 cos साइन। सम टाइम आपको प्रोडक्ट से सम से प्रोडक्ट में जाना होता है, जैसे कि अगर इधर अल्फ़ा और बीटा लिख दिया जाए तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 आता है। तो ये फार्मूलाज हैं जो अगर आप ये स्ट्रक्चर याद कर लें, और इतना याद कर लें, अगर आप राइट हैंड साइड से मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो आप सम से प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। सम से प्रोडक्ट पे जाने पर अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 आता है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट से सम में आ रहे हैं तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से आप राइट हैंड साइड पर जाएंगे, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा आएगा तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा आएगा। तो ये सिर्फ फार्मूलाज लगाने हैं। इन फार्मूलाज को लगाने के बाद आप क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, और साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो सी आपने याद की है, पैथागोरियन आइडेंटिटी जिसे कहते हैं, सिर्फ वो यूज़ होती है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो उसमें हमने फर्स्ट जो हमारी प्रायोरिटी है कि हमने अगर इस साइड से इस साइड पर जा रहे हैं तो हम बेसिकली प्रोडक्ट से सम पे जा रहे हैं, तो हमने फार्मूला यूज़ करना है प्रोडक्ट टू सम वाला। लेकिन अगर यहाँ से हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो हम सम से प्रोडक्ट पर जा रहे हैं। तो आपकी चॉइस क्या होगी इस पर? तो मैंने जो उसमें चूज़ किया है, मेरा दिल है कि हम प्रोडक्ट से सम की तरफ जाएं, इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कॉस और कॉस, तो कॉस और कॉस का जो फार्मूला है साथ हमें 2 चाहिए अगर हम प्रोडक्ट से सम की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसको और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद ये आ गया 2 कॉस कॉस। अब 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। जो ये फर्स्ट है 2x प्लस 30 ये हमारे पास अल्फ़ा बन जाएगा, और 2x माइनस 30 ये हमारे पास बीटा बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया 1/2, क्योंकि एज इट इज़ आ गया। ये फार्मूला था कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये सारा अल्फ़ा है आपके पास और ये सारे का सारा बीटा है। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे हम, ये वाली ब्रैकेट, क्योंकि माइनस ने साइन अंदर चेंज करने होते हैं, -2x माइनस माइनस प्लस 30 आ जाएगा। फिर प्लस 30 माइनस 30 से कट जाएगा, 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4x, और 2x से जब 2x कट जाएगा 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60।
तो 4x और 60 और हमारे पास इससे क्या बन जाएगी, राइट हैंड साइड बन जाएगी। इसी तरह अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास सम है और यहाँ पर प्रोडक्ट है, पहचान इसको अल्फ़ा लिया इसको बीटा लिया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। तो इसके लिए हमारे पास अब एक ही मेथड बचता है कि हम इसको ले चलें सम से प्रोडक्ट की तरफ। तो ये जो फार्मूलाज थे ये जनरल स्ट्रक्चर सेम था, सम से प्रोडक्ट हो या प्रोडक्ट से सम हो, क्योंकि अब हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर तरफ आना है। तो यहाँ पर ये सारे अल्फ़ा और ये सारे बीटा, ऊपर फार्मूला साइन प्लस साइन वाला और नीचे कॉस प्लस कॉस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो हम इसको देखते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट टू सम नहीं बल्कि हमने सम से प्रोडक्ट की तरफ जाना है। तो एक बार यहाँ पर ये साइड चूज़ करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा, साइन प्लस साइन टू साइन कॉस, साइन प्लस साइन टू साइन कॉस के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 8x प्लस साइन 2x, साइन 8x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2। फिर आगे कॉस आ जाएगा 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये ऊपर फार्मूला यूज़ किया, इस तरह नीचे है कॉस प्लस कॉस इज इक्वल टू 2 कॉस कॉस, 2 कॉस कॉस अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, जबकि ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 10, 8x प्लस 2x इज इक्वल टू 10x, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। इस तरह यहाँ पर 6x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3x। अब cos 3x से कट हो रहा है, 2x से कट हो रहा है, तो पीछे बचता है साइन बाय cos जो कि इक्वल है 10 के। तो ये जस्ट आप ये वाला अगर टेबल याद कर लेते हैं तो आपके पास 10.4 के जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं वो सारी की सारी आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो पहली स्टेज थी, इसमें मैंने आपको तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का इंट्रोडक्शन करवाया और एक पेज जिसको मैंने 1 पेज सोल्यूशन का नाम दिया था उससे मैंने प्रूव करना सिखाया। अभी दोबारा से आपको दिखा देता हूँ 1 पेज सोल्यूशन, ताकि आप वो लास्ट में अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसकी तस्वीर लेकर प्रिंट करा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा लिंक में एक अलग से PDF फाइल बनाकर इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आप चल सकें। तो ये जो 1 पेज सोल्यूशन है इसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का प्रूफ लिखा हुआ है। सॉरी मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हो रहा है, इस वजह से थोड़ी देर ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। तो ये लिखा हुआ 1 पेज सोल्यूशन ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। हमने सबसे पहले बात की थी 9.4 की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। उसमें स्टेप था रिड्यूस करते थे हम साइन और कॉस में, tan थीटा, कॉट थीटा, सीकेंस थीटा और कॉसिकेंस थीटा इस्तेमाल करते हुए, फिर एलसीएम लेते थे, फिर पाइथागोरियन आइडेंटिटी और हम सॉल्व कर लेते थे। 10.2 और 10.1 की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमें एक साइड पर अल्फा और प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा लिखा मिलता था, 45 प्लस थीटा, 45 माइनस थीटा, पाई बाय 4 प्लस अल्फा, ऐसे हमें लिखा मिलते थे। तो उसके लिए हम सबसे पहले फार्मूलाज ओपन करते थे। ये आपको 6 फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। उसके बाद अब प्रॉपर एंगल्स की वैल्यूज पुट करते थे, एलसीएम लेते थे और सिंप्लीफाई करके आ जाती थी आपके पास साइड। टाइप 3 में आपके पास अगर एक साइड पर एन अल्फा है दूसरी साइड पर उसका हाफ होगा, इसे हाफ एंगल आइडेंटिटीज भी हम कहते थे। उसके बाद उसमें भी हम पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते थे क्योंकि हम सिर्फ साइन और कॉस के फार्मूलाज क्लोज करते थे उसमें। और जो नेक्स्ट स्टेप 3 में भी हमारे पास साइन एन अल्फ़ा और कॉस एन अल्फ़ा, मतलब ये दो फार्मूलाज हम इस्तेमाल करते थे। उसके बाद टाइप 4 और टाइप 5 की बात की जाए तो वो सम से प्रोडक्ट वाली थी। उनकी पहचान थी, अगर एक साइड पर अल्फ़ा और बीटा है तो दूसरी साइड पर अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा माइनस बीटा लिखा मिलेगा, या अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अगर प्लस और माइनस मिल रहा है वो प्रोडक्ट टू सम वाली होंगी, और अगर अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 वाली मिल रही हैं तो वो प्रोडक्ट वाली होंगी। अब इस पेज को सामने रखते हुए आप इसका प्रिंट निकलवा लें। मैं तमाम क्वेश्चन जो स्मार्ट सिलेबस के हैं और जो दूसरे सिलेबस के हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ 1 बाय 1, और इससे आप जस्ट सर्च करेंगे 1 पेज सोल्यूशन, साथ आप टाइटल देते रहेंगे 1 पेज सोल्यूशन ऑफ 9.4, ठीक है। उसमें एक्सरसाइज नंबर लिख देंगे 9.4 क्वेश्चन एंड 1 पेज सोल्यूशन साथ लिखेंगे टाइटल। तो होप सो आपको वीडियोस मिलती जाएंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स दें और प्रमोट करें। थैंक्स। तो इसे क्लोज करते हैं, स्टॉप रिकॉर्ड।